क्योंकि ये आदमी एक ब्लाइंड है, कंप्लीटली ब्लाइंड है, वो भी बाय बर्थ ब्लाइंड है, तो ये आगे क्या करेगा। मेरा सपना जो था लॉयर बनने का, वो तब भी मेरा खत्म नहीं हुआ था। मेरे पापा ने बोला कि लॉयर बनोगे तो मैं पैसा नहीं दूंगा, यहाँ तो लोगों को जो नॉन डिसेबल्ड है उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, तो तुम कैसे कर लोगे। नमस्कार, आज जोश टॉक के इस मंच पर मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और सवाल ये है कि आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। जो सबसे बड़ी चीज है उसके बारे में आप सोचिए, क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। जो आपको लगता हो आप उस बारे में सोचें, और आप ये बताएं कौन सी चीज है जो आपको अपने इस इच्छा को पूरी करने से रोकती है, अपने सपने को पूरी करने से रोकती है। आप उसके बारे में सोचें। तब तक मैं अपनी कहानी बताता हूं, और उसके बाद फिर आखिरी में पूछूंगा कि आपकी इच्छा शक्ति बड़ी है या फिर आपने जो आपका जो 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 आपकी बाधा आ रही है वो बाधा बड़ी है। एक बार फिर आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम पंकज सिन्हा है। मैं एक एडवोकेट हूं पेशे से, और मैं पिछले 2006 से इस प्रोफेशन में हूं, और इसमें इस 16 साल की अपने इस करियर में मैंने लगभग सभी कोर्टों में प्रैक्टिस की है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, कोई भी ट्राइब्यूनल हो, यहाँ तक कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो सबसे हाई लेवल का कोर्ट, जनरल सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट हो, हर कोर्ट में मेरे पास प्रैक्टिस करने का तजुर्बा है। लेकिन उससे पहले, जब मैं एक एडवोकेट नहीं था, उससे पहले की एक कहानी आपको बताता हूं कि कैसे मेरी पूरी ये यात्रा शुरू हुई। जब मैं पैदा हुआ था तो उस समय मैं आई वॉज बॉर्न ब्लाइंड, सो बाय बर्थ आई वॉज ब्लाइंड। अब जब मैं पैदा हुआ तो उसके बाद यही एक यही एक सोच घर वालों को परेशान कर रही थी कि क्योंकि ये आदमी एक ब्लाइंड है, कंप्लीटली ब्लाइंड है, वो भी बाय बर्थ ब्लाइंड है, तो ये आगे क्या करेगा। तो जो जो पैदा करने वहां दाई माँ आई थी, उन्होंने मेरी मम्मी से कहा कि अरे ये तो ब्लाइंड आदमी है, ये बच्चा है, इसका आप लोग क्या करोगे, तो इस बच्चे को आप मुझे दे दो। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय मेरे माँ मम्मी पापा के ऊपर क्या बीती होगी। और उस समय के बाद फिर उन्होंने मना कर दिया घर वालों ने देने से। तो उसके बाद मेरी आगे की यात्रा शुरू हुई। जब मैं करीब 3 या 4 साल का था, तो उस समय पहली बार मेरे दादा ने मेरे एक कज़न को बोला कि इसके लिए आप मिट्टी से ABCD वगैरह बनाओ लकड़ी पर और इसको पहचानवाओ। वहाँ से मेरी वो, जिसको आप बोलते हैं पाठशाला, वो शुरू शुरू हुई। मैं एक स्कूल की, जिसे कहते हैं स्कूल की शुरुआत हुई, और मैंने वो पहली बार उनको छू-छू के पहचानना शुरू किया ABCD को। लेकिन उससे भी बात नहीं बनी। और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि उस ज़माने में भी मेरे दादाजी मेरे कज़न को ₹5 देते थे, जब भी वो काम करता था ये मिट्टी का बनाने के लिए, ABCD बनाने के लिए। फिर घर वालों ने स्कूल की खोज शुरू की। तो उस समय मैं बिहार में पैदा हुआ था, तो उन्होंने बिहार के लगभग सारे ब्लाइंड स्कूल्स को देखा, और मेरे घर से, क्योंकि मैं भुरकुंडा हजारीबाग जिला था उस टाइम, अब रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट हो गया है, तो वहाँ भुरकुंडा में का था, तो रांची में मेरा सबसे पास का स्कूल था। फिर मेरा वहाँ रांची स्कूल में एडमिशन कराया गया। वहाँ से मेरी, सही रूप में आप कहें कि मेरी अपनी यात्रा शुरू हुई। उसके बाद सारे स्कूल, सारे कॉलेजेस, इनफैक्ट मैंने खुद सजेस्ट किए कि मुझे कहाँ जाना है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आता है ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट ये है कि जब मैं 7th में था, 94 की बात है, 7th या 8th में, 94 में 7th में था, उस टाइम पे नेशनल लॉ स्कूल बना, नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर, फर्स्ट लॉ स्कूल। और उसी टाइम मेरे मन में ये इच्छा हुई कि मैं इसी नेशनल लॉ स्कूल से पढ़ाई करूंगा और मैं एक लॉयर बनूंगा। तो अब आप सोच सकते हैं कि एक ब्लाइंड बच्चा जो स्पेशल स्कूल का में पढ़ रहा है, स्पेशल स्कूल का प्रोडक्ट है, जिसने हमेशा ब्रेल में पढ़ाई की, जो हमेशा ब्लाइंड लोगों के बीच में रहा, आज वो ये सोच रहा है कि मैं नेशनल लॉ स्कूल से लॉ करूंगा, वो भी लॉयर बनूंगा, तो लोगों का क्या रिएक्शन होगा। तो जब मैंने अपने घर वालों को, पेरेंट्स को जब ये कन्वे किया, जब मैं 8वीं में था, कि मैं लॉयर बनना चाहता हूं और मैं नेशनल लॉ स्कूल से करना चाहता हूं, तो पहले तो मेरे घर वालों ने उसको वैसे ही समझा कि ऐसे ही बोल रहा होगा, वकील बनना चाहता है, कुछ नहीं करना इसको, 8वीं में है, अभी बोल रहा है, तो उन्होंने टाल दिया, हाँ हाँ देखेंगे देखेंगे। जब मैं 12th में पहुंचा तो मैंने फिर से पापा को बोला अपने
कि मैं नेशनल लॉ स्कूल से लॉ करना चाहता हूं, मैं लॉयर बनना चाहता हूं। तब उनका सही रिएक्शन पहली बार आया और उन्होंने बोला कि मैं तो अगर वो लॉ करोगे तो मैं पैसा नहीं दूंगा। और उनके पीछे उनकी सिर्फ ये सोच थी कि कि लॉयर्स जो हमेशा झूठ बोलते हैं, जैसा जो ऐसा है नहीं, लेकिन लोगों को लगता है लॉयर्स झूठ बोलते हैं और ये कभी झूठ नहीं बोलेगा, तो चांस ये है कि इसको कोई रिस्क ना हो। लेकिन मेरा सपना जो था लॉयर बनने का, वो तब भी मेरा खत्म नहीं हुआ था। 8th 7th जो भी कह लें 7th क्लास या 8th क्लास से शुरू हुआ था, कंटिन्यूअसली मेरे साथ था। अब ग्रेजुएशन होने के बाद अब मुझे तो करना था लॉ। फिर से मैंने अपने पापा को अपनी इच्छा बताई कि भाई मैं तो लॉयर बनना चाहता हूं। मेरे पापा ने बोला कि लॉयर बनोगे तो मैं पैसा नहीं दूंगा। मैंने कहा पैसा मत दो, मैं फिर भी लॉयर बनूंगा। उसके बाद उन्होंने बोला कैसे बनोगे? मैंने कहा मैं जैसे भी बनूं, लेकिन मैं लॉयर ही बनूंगा। फिर मैंने आखिरी दिन बचा था एडमिशन का लॉ में, तब मैंने अपने पापा को पूछा कि आखिरी बार आप बताओ आप क्या चाहते हो? और उस दिन उन्होंने मुझे बोला था कि ये अगर लॉयर बनना चाहते हो तो ये काम भी कर लो, क्योंकि कल ये रिग्रेट ना रहे कि मैंने ये काम नहीं किया था। हालांकि ये सच है कि जब मैं लॉ भी कर रहा था तो यही चाहते थे कि ये जज बन जाए, ये कोई ऑफिसर बन जाए। वो कभी नहीं चाहते थे कि मैं लॉयर बनूं, जबकि मैं लॉ कर रहा था। लेकिन उससे पहले एक और कहानी बताता हूं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये आप लोगों को सबको बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि जब मैं लॉ में एडमिशन लेने वाला था, उससे पहले मेरे पापा, मेरे भाई, इन सब ने मिलकर एक एडवोकेट को बुलाया मेरे घर पे कि वो मुझे एडवाइस करें कि मैं वकालत ना करूं। और उन्होंने, उन वकील साहब ने, उनकी 4 या 5 साल की उस समय की प्रैक्टिस थी, उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ तो लोगों को जो नॉन डिसेबल्ड है उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, तो तुम कैसे कर लोगे? मुझे दिक्कत आती है और अभी तक मैं स्टेबल नहीं हो पाया। तो मेरा सिर्फ एक ही जवाब था, जिसके बाद मेरे घर वाले बहुत गुस्सा हो गए थे। मैंने कहा कि किसी सक्सेसफुल आदमी को मुझे मेरे पास बुलाओ, जो मुझे सक्सेस की बात बताएगा। जो आदमी ऑलरेडी फेल हो चुका है वो मुझे क्या सक्सेस की बात बताएगा? तो मेरा ये शुरू से जो कन्विक्शन थी मेरी कि मुझे ये करना है और मैं करता हूँ, और मुझे शायद इसीलिए जो मैंने चाहा उसी वो चीज़ मुझे मिली। कई बार चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा मिली, कई बार अप्स एंड डाउन्स आए और अभी भी आते हैं। लेकिन मेरा जो लॉ का वो जो मेरी जो ज़िद थी, अच्छा मेरी ज़िद कुछ ऐसी नहीं है कि मैं आपको बार-बार शो करूँगा, मैं बार-बार आप किसी को परेशान करूँगा। मेरी ज़िद मेरे अपने अंदर ही रहती है कि मुझे ये करना है और इस तरीके से करना है और मैं करता रहूँगा। तो मेरा लॉ में एडमिशन हुआ, लॉ कंप्लीट होने के बाद मैं लॉयर बना। लॉयर बनने के बाद एज़ यूजुअल मैं इंटरव्यूज़ के लिए गया लोगों के पास, और उसमें से एक इंटरव्यू ऐसा था कि जिसके बारे में मैं बिना नाम लिए बताऊँगा। एक वकील साहब ने मुझसे पूछा कि क्या आपने जब लॉ किया था, तो आपने सोचा था कि आपके पास केसेस कहाँ से आएँगे? और उसके बाद ही मैंने इस सवाल के बाद मैंने सोचा कि इनका ऑफ़िस तो जॉइन नहीं करना है, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि सर जब आपने लॉ किया था तो क्या आपने सोच लिया था कि आप इतने ही सक्सेसफुल हो जाएँगे? तो ये सोच मेरी वही थी कि मुझे वकील बनना है। मैंने वकालत की, वकालत के बाद मैं प्रोफ़ेशन में आया, और उसके बाद करीब 5 सालों के अंदर, यानी 2006 से जब मैंने वकालत शुरू की 11 या 14 तक, इनफैक्ट आप बोलेंगे 8 साल के अंदर, मेरा काफ़ी काम अच्छा हो गया, अच्छा चलने लगा, लोग जानने लगे। और उस बीच में मैंने ऐसे-ऐसे केसेस किए जो अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि शायद ये क्या केस किया होगा। तो मैं एक क्लाइंट से मिलने तिहाड़ जेल गया। जब तिहाड़ जेल गया तो वो जो मेरे क्लाइंट थे उनका प्रत्यार्पण का केस था, एक्स्ट्राडिशन का केस था। यूनाइटेड स्टेट्स से उनका एक्स्ट्राडिशन माँगा था। तो मेरा सारा डिस्कशन हुआ, मैंने उससे बातचीत की। बहुत डिटेल में मैं आपको नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मुझे क्या सपोर्ट दे सकते हो एज़ अ लॉयर? तो मैंने उसको बहुत क्लियर बोला। मैंने कहा सी आई डोंट नो द एक्स्ट्राडिशन लॉ, ना ही तो मुझे एक्स्ट्राडिशन लॉ का पता है, ना ही मुझे इसका पता है कि और जो भी लॉज़ इन्वॉल्व्ड हैं उसमें मुझे क्या करना है। लेकिन मैं एक चीज़ का आपको वादा करता हूँ कि मैं आपको बेस्ट सर्विसेज़ दूँगा। उसके बाद उन्होंने मुझे एंगेज किया, और उसके बाद जब मैंने उनका पहला बेल मैटर आर्ग्यू किया, वो बेल मैटर डिसमिस हुआ। आपको मैं बताता हूँ, बेल मैटर वो डिसमिस हुआ। लेकिन जब मैं बाहर निकला और वो क्लाइंट कहीं दूर से कोर्ट से निकल रहा था, मैंने उसको दूर से सुना ये बोलते हुए, आई विश आई वुड हैव गॉट दिस रिप्रेजेंटेशन अर्लियर। तो ये जो उसका फेथ था मेरे में, ये जो विश्वास था उसका कि उसने इसको डिसमिस होने के बाद भी ये माना कि यही वकील अच्छा है, उससे ज़्यादा मेरे लिए कोई और एनकरेजमेंट नहीं हो सकता था।
उससे ज़्यादा मेरे लिए कोई और रिवॉर्ड नहीं हो सकता था। मैंने उसके बाद मुश्किल से मुश्किल 6 से 8 महीने में उस आदमी को डिस्चार्ज करा दिया। उसके बाद फिर हुआ, लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं, केस चल रहा है, वो अलग मामला है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उस आदमी को मैंने उस समय एक्सट्रेडिशन केस से डिस्चार्ज करा दिया। तो आप जब भी काम करें, आपको काम करने के साथ साथ ये होना चाहिए कि आपका जो विश्वास है वो कम नहीं पड़ना चाहिए, और विश्वास सिर्फ आपके मन में होता है, कोई आपको नहीं दे सकता। जिस दिन आप अपने आप को अपनी तुलना किसी से करेंगे, उस दिन आप कम पड़ जाएंगे। क्योंकि मैं हमेशा से एक ही गाना सुनता रहा हूं और सुनता हूं कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। तो ये सब जो सोच है, उसी के साथ मैं काम करता रहा, और आज का टाइम ये है कि लॉ के अलावा मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूं। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का लॉ सेंटर 2 है, वहां पे एज गेस्ट फैकल्टी मैं उनको पढ़ाता हूं, स्टूडेंट्स को। आज की हालत ये है कि इन 2000 जब से मैंने लॉ किया तब से आज तक मैंने कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, आयरलैंड में अलग अलग मीटिंग्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। आज की हालत यह है कि आज से पहले ही, मतलब 2016 में ही, मैं दिल्ली गवर्नमेंट का पैनल काउंसिल रहा, पंजाब एंड सिंध बैंक का पैनल, दिल्ली गवर्नमेंट का पैनल काउंसिल रहा, पंजाब एंड सिंध बैंक का हूं, और दिल्ली हाईकोर्ट लीगल एड एसोसिएशन का पैनल काउंसिल रहा। तो बहुत सारे जो एडवोकेट्स के पैनल्स हैं, उन पे मैंने काम किया। तो इतना सब कुछ बताने के बाद एक बात तो मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, मैंने आपको पूरी बात बताई कि जब मैं पैदा हुआ तब से लेकर के मैं एक वकील कैसे बना। एक बात मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं, आप लोगों ने जो देखा कि मैंने कहां कहां पार्टिसिपेट किया, आज क्या कर रहा हूं, कि जो आदमी है उसकी विकलांगता जो है वो उसके शरीर में नहीं होती है, विकलांगता उसके दिमाग में होती है। और ये जो विकलांगता है, उस दिमाग की विकलांगता को दूर करने की जरूरत है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि लोगों का एक एटीट्यूड भी बन जाता है डिसेबल्ड लोगों के लिए कि अरे ये तो शरीर से विकलांग है, तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। जब जब आप कुछ काम करेंगे, आपके अंदर हमेशा से नेगेटिविटी भी आएगी, पॉजिटिविटी भी आएगी। आप पॉजिटिव चीज को लेके चलते हैं या आप नेगेटिव चीज को लेके चलते हैं। अगर आप नेगेटिव चीज को लेके चलते हैं तो मानसिक रूप से विकलांगता को लेके चलते हैं। और इसलिए अब मैं आपसे एक बार फिर से पूछना चाहता हूं कि अब आप बताएं, ये बातें सुनने के बाद, कि आपका सपना बड़ा है, आपकी सपने बड़े हैं, आपकी इच्छा शक्ति बड़ी है, या फिर वो बाधाएं जिनको सोच के आप डर जाते हैं या जो आपके आड़े आती है कि मुझे ये नहीं करना है, वो बड़ा है। आप सोचें, जवाब दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।